आप एक घर बनाने जा रहे हैं तो दो चीज़ें घर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। पहली होती है मटेरियल और दूसरी होती है लेबर। क्योंकि ये घर बनाने का जो टोटल खर्चा निकलता है उस टोटल खर्चे का 30% हमारा लेबर का खर्चा आता है। तो बहुत घर के काम में बहुत सारा जो हम ठेकेदार होता है, बहुत सारा काम होता है वो स्क्वायर फीट पे दिया जाता है, बहुत सारा काम जो लमसम रेट पे दिया जाता है, और बहुत सारा काम जो होता है वो डेली वेजेज के यानी कि दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाता है। तो जो आप घर बनाने के लिए एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, आप अपना घर का प्लानिंग करते हैं, फिर एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को रखते हैं। मटेरियल तो आप खुद देते हैं, लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं कि लेबर उनका रहेगा और वो लेबर देकर अपना घर का आपके घर का काम कराते हैं। लेकिन मटेरियल तो आप सब कुछ घर के आप दे देते हैं बनाने के लिए, लेकिन जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका भी कुछ उसमें सामान देना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर प्लास्टर वगैरह ब्रिक वगैरह के लिए जो स्काफ फोल्डिंग का सामान है, जो पाड़ बांधने का सामान है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर देगा। दूसरी बात ये कि जो उनका इक्विपमेंट होता है, जैसे फावड़ा हो गया, तसले वगैरह हो गए, ड्रम वगैरह, मतलब जो भी आइटम वहाँ लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का होगा वहाँ पे। तो आखिर इस साल क्या रेट चल रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का, डेली लेबर का और लमसम रेट का? तो इस सभी चीज़ों का इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जब आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने जाते हैं अपने घर में काम कराने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसका एक रेट तय करना होता है। तो मार्केट में जो रेट है, रेट बहुत जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत का क्या होता है, कम होता है। तो आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कम पैसे मांग रहा है, इसको मैं काम दे देता हूँ। तो दोस्तों, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप कम पैसे के लालच में काम दे देते हैं, लेकिन अगर वो बीच में आपका काम ख़राब करता है या काम छोड़ के जाता है तो फिर वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वो वहाँ पे आपका मतलब वो अपना जिम्मेदारी नहीं लेगा कि ये क्यों गड़बड़ हो गया, क्यों तोड़ फोड़ हो रही है। तो थोड़ी सी लालच में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। दूसरी बात कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो रेट तय हो जाए, तो उस रेट के हिसाब से जब आपका बजट निकल जाए घर का, तो एक टोटल एस्टिमेट आप किसी जो टेक्निकल पर्सन है, सिविल इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से, उनसे भी एक मोटा मोटी आइडिया ले लें कि टोटल कितना इतना खर्चा बैठ रहा है, इतना लेबर कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है। अगर वो कहेंगे सही है तो फिर आप इनको काम दे सकते हैं। और एक बार जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देते हैं तो जो पेमेंट होता है, पेमेंट का एक आपको स्लैब बना लेनी है। स्लैब कहने का मतलब कि पार्ट बाय पार्ट की, जैसे फाउंडेशन का काम हो गया तो मैं आपको 10% 20% दूंगा, जब ब्रिक वर्क होगा तो मैं आपको और 40% तक पेमेंट हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा तो 60% तक हो जाएगा। फिर ऐसे मतलब कि फिर आपका जो फिनिशिंग का काम हो गया बाथरूम का, फिर आपका पेंटिंग वगैरह का, तो पूरा 100%, माने कि 4-5 बार में आपको एक स्लैब बना लेनी है। और काम के हिसाब से आपको पेमेंट देनी देनी है, जितना काम हो उसी के हिसाब से पेमेंट देनी है। और कोशिश करें कि काम से थोड़ा सा कम ही पेमेंट दिया जाए। अगर काम कम हुआ है, आप ज़्यादा पेमेंट दे देंगे तो फिर वहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर भाग सकता है, छोड़ सकता है। तो आप दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं तो वहाँ आपको बहुत नुकसान होता है, वो उससे ज़्यादा और डबल पैसे आपसे मांगते हैं जो नए लेबर कॉन्ट्रैक्टर आएगा। अब जब हमारा काम शुरू होता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना नीचे से फाउंडेशन से तैयारी करता है, अपना घर बनाता है, गड्ढा खोदता है, दीवार उठाता है। और जब आपका उसमें जो है आपका शटरिंग वगैरह हो जाती है, छत हो जाती है, यानी कि आरसीसी वर्क हो गया आपका, कॉलम बीम फाउंडेशन छत, फिर ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। तो ये जो रेट है मार्केट में 220 से 250 रुपये रेट चल रहा है। तो ये जो रेट है ये आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। कहीं पे जो डेली लेबर होती है वो सस्ती होती है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का रेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की आपकी लोकेशन क्या है, ज़्यादा हाई फाई इलाके में है तो वहाँ लेबर रेट महंगी हो जाती है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है। अब सबसे पहले बता दूं कि ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो मैं यहाँ पे 220 रुपया जो रेट दे रहा हूँ, तो ये जो कैसे नपता है, तो ये आपका जो छत होगा, जब आपका घर मतलब बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा तो उसका छत नापा जाएगा। तो छत का जो टोटल एरिया मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, तो 220 इंटू 1000 करेंगे तो 2,20,000 रुपया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका क्या क्या आरसीसी मतलब नीचे से बिल्डिंग को खड़ा किया, कॉलम बीम फाउंडेशन करके, फिर ब्रिक वर्क किया, चुनाई किया, प्लास्टर किया, तो इतने काम का 2,20,000 वो लेकर चला गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारा टाइलिंग का, यानी फिनिशिंग के काम का। तो टाइलिंग जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइल लगाया जा रहा है, तो टाइल का जो काम होता है ये लमसम में चला जाता है। तो लमसम में 1000 स्क्वायर फीट का आपका मकान में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये यहाँ टाइल के काम में चला जाता है।
अब अगला जो काम होता है लमसम में, वो जैसे कि प्लम्बर, एक प्लम्बिंग का आपका काम हो रहा है। तो किचन में और बाथरूम में आपका जो प्लम्बिंग का काम होता है 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में, वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया आपका एक प्लम्बर लेकर जाता है। वहीं जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो इलेक्ट्रीशियन का भी जो चार्ज होता है 20 से 30 हज़ार रुपया इलेक्ट्रीशियन का हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, छत पे वाटर प्रूफिंग करने का। तो वाटर प्रूफिंग का जो चार्ज होता है वो लगभग 20 से 25 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, जितना एरिया होगा उस एरिया के हिसाब से लगता है। तो यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट के घर में वाटर प्रूफिंग का काम के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपया लग जाएगा। फिर लास्ट में आता है कि पेंटिंग का, पुट्टी का काम। तो पुट्टी और पेंट का जो काम होता है 1,000 स्क्वायर फीट के घर में लगभग आपका करीबन 50 से 60 हज़ार रुपया पेंटिंग में चला जाता है। अब ये जो पेंटिंग का रेट होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पेंट करवा रहे हैं, किस टाइप का पुट्टी करवा रहे हैं, जैसे कितने कोट में करवा रहे हैं। अब जैसे रॉयल पेंट आप करवाएंगे तो उसका लेबर रेट महंगी होती है, वहीं आप नॉर्मल पेंट इमल्सन कराएंगे, डिस्टेम्पर कराएंगे तो उसका रेट सस्ती होती है। अब जो मैं बाथरूम और जो इलेक्ट्रिक का बताया, ये तो लमसम का रेट था इलेक्ट्रिक के काम का। और अगर वहीं पे आप जैसे कि घर में पॉइंट के हिसाब से भी काम होता है कि एक नलका लगाने का 100 रुपया, एक अगर स्विच बोर्ड आप लगाते हैं तो उसका 50 रुपया, ऐसे पॉइंट के हिसाब से भी काम होती है। तो यहाँ आपने लमसम देख लिया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि डेली वेजेज यानी दिहाड़ी के हिसाब से जो लेबर मिलती है उसका अभी के साल में क्या रेट चल रहा है। तो देख, जो बढ़िया कारीगर है, मिस्त्री है, उसका रेट जो है 700 से 800 रुपया है। एक लेबर का जो रेट है 400 से 500 रुपया रेट है। एक इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन आपका 700 से 800 रुपया लेगा। एक प्लम्बर जो होता है, प्लम्बर भी 700 रुपया लेगा कम से कम। एक जो कारपेंटर होता है वो आपका लगभग 700 से 800 रुपया लेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई डेली लेबर की बात। अब यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं तो टोटल आपका लेबर में कितना पैसा चला जाएगा। तो देखिए, टोटल 1,000 स्क्वायर फीट के घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसका 30% लेबर में चला जाता है। यानी कि लगभग आपका 4.5 लाख से लेके 5 लाख रुपया आपका लेबर में चली जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरा विथ मटेरियल और लेबर के साथ 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो वहाँ मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कौन सा मटेरियल कितना लगेगा और कौन सी लेबर आपको किस काम के लिए कितनी लगेगी। तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।